भगवान करुणामय हैं, करुणा के अवतार हैं, करुणा के सागर हैं। उनके मारने पर भी कृपा है। यदि किसी के प्राण निकल जाएं तो आप कहते हैं कि देखो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है और भगवान ने इन्हें उठा लिया। क्या ये उम्र छीन की? हम सभी ये आरोप लगाते हैं कि प्रभु आपने इनके साथ तो गलत कर दिया, पर हम एक पहलू को देखते हैं, एक पक्ष को देखते हैं कि अब ये चले गए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका परिवार है, इनका क्या होगा। हम दूसरा पहलू देखना भूल जाते हैं। एक दूसरा पहलू ये भी होता है कि उस व्यक्ति की जो चला गया इस धरती से, जिसके लिए हम सब शोक करते हैं, उस व्यक्ति की आयु बहुत पहले पूरी हो चुकी थी, पर चूंकि वो व्यक्ति भगवान से जुड़ा रहा तो भगवान इतनी आयु और अपनी ओर से प्रदान किए और अब वो चला गया। कहाँ? भगवान के धाम। ईश्वर की बड़ी कृपा है। वो जिंदगी वापस दे दें तो भी कृपा है और जिंदगी आपसे ले लें तो भी कृपा है। हम नहीं समझ पाएंगे। अब आप कहेंगे कि महाराज जी कोई जवान व्यक्ति जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो चला गया, धरती छोड़कर प्राण निकल गए, उसके साथ तो बुरा ही हुआ ना, उसके बच्चों के साथ, उसकी पत्नी के साथ। ये क्या अच्छा है? हमें लगता है कि बुरा हुआ, संसार के लोगों को देखने में लगता है कि बुरा हुआ, पर विधाता जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। आज ना सही कल, कल ना सही परसों, परसों ना सही कभी, वो जरूर हमें दिखती है, वो जरूर हम महसूस करते। इसलिए ईश्वर रक्षा करें तो भी उनकी कृपा है और ईश्वर प्राण ले लें तो भी उनकी कृपा है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा महाभारत का उदाहरण देता हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे अर्जुन का रथ चला रहे थे। कौरवों की सेना मर रही थी। कौरवों की सेना मर रही थी। ये बताओ किसके सामने मर रही थी? भगवान के सामने। तो ये प्रश्न कोई भी कर सकता है, वाह प्रभु। और आपको ये भी बता दूं कि कौरवों की सेना जो मर रही थी कृष्ण के सामने, वो सेना और किसी की नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना ही तो मांग कर लाया था दुर्योधन। दुर्योधन और कृष्ण, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, भगवान श्री कृष्ण से कहा आप हमारे पक्ष में युद्ध कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। भगवान ने कहा एक तरफ मैं खड़ा हूं निहत्था, मैं चाहे अर्जुन के पक्ष में रहूं, चाहे कौरवों के पक्ष में रहूं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, या तो मेरी सेना ले लो या तो मुझे ले लो। अर्जुन तुम बताओ क्या लेना पसंद करोगे? अर्जुन ने कहा गोविंद हमें तो आप चाहिए, आपकी सेना नहीं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि निहत्थे कृष्ण का हम क्या करते, इससे अच्छी तो सेना है। तो सेना दुर्योधन ने मांग लिया, और जो दुर्योधन की सेना थी कुछ नारायणी सेना, वो सेना भगवान श्री कृष्ण की थी। अब आप देखिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे थे और अर्जुन जब बाण चला रहे थे तो कौरवों की सेना मर रही थी, और वो सेना किसी और की नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की। मेरी आंखों के सामने मेरे अपने लोग मरे, कितना दर्द होता होगा ना।
अर्जुन बाण मार रहे हैं और कौरवों की सेना नष्ट हो रही है। उन सेना में कृष्ण की सेना भी सम्मिलित थी। भगवान की आंखों के सामने भगवान के अपने लोग मर रहे हैं, सेना मर रही है। आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण को कोई दर्द नहीं हो रहा होगा? आप कहते हैं भगवान कैसे हैं? बता दूं आपको, भगवान सब प्रकार से कृपा करते हैं। जो भगवान के साथ खड़े हैं उन पर भी भगवान की कृपा है, और जो भगवान के सामने मर रहे हैं उन पर भी भगवान की कृपा है। कैसी कृपा है? वो सबकी सब मर मर के भगवान के नेत्रों के सामने मर रहे हैं, उनकी सदगति होती जा रही है। भगवान उन्हें संसार के हर बंधन से मुक्त करके अपने निज धाम भेजते जा रहे हैं, अपने धाम को भेजते जा रहे हैं। उनकी अधोगति ना हो इसका भगवान पूरा ख्याल रखते हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? क्या हम 100 साल और 200 साल तक जिंदा रहें, ये भगवान की कृपा है? ना। किसी भी प्रकार से हमारा पतन ना हो, भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का कभी भी पतन नहीं होने देता। ये मेरी कृपा है। जो भक्त मेरी शरण में है, जो मेरे नाम से जुड़ा है, जो मेरी कथाओं से जुड़ा है, भगवान कहते हैं मैं कभी भी उनका पतन नहीं होने देता। इसलिए ईश्वर जो कर रहे हैं करने दीजिए, करने दीजिए।